जय श्री गणेश। नमस्कार मित्रों। आप देख रहे हैं सफलता की ओर, एक ऐसा चैनल जहां हम आपको जीवन, धर्म और भक्ति से जुड़ी अनमोल कथाएं सुनाते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता और सफलता के नए मार्ग खोलती है। आज हम लेकर आए हैं गुरुवार व्रत कथा, एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो बताती है कि दान, श्रद्धा और अच्छे कर्म कैसे एक बिखरे घर को फिर से समृद्ध बना देते हैं। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज की कथा। कथा प्रारंभ। कुशीनगर में धनपतराय नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम के अनुसार ही भगवान की कृपा से उसके घर में धन, वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसका हृदय भी बड़ा उदार था। वह गरीबों की बहुत सहायता करता था। मित्रों, सफलता की ओर पर हम हमेशा कहते हैं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें केवल हमारी भावना और करुणा दिखाई देती है। उसकी पत्नी मालती का स्वभाव अपने पति के विपरीत था। वो अत्यंत लोभी और कंजूस स्वभाव की स्त्री थी। उसे दान, दक्षिणा देने में कोई रुचि नहीं थी। एक बार की बात है, सन्यासी के भेष में बृहस्पति देव उसके घर भिक्षा मांगने आए। मालती ने उन्हें कार्य का बहाना बनाकर लौटा दिया। मित्रों, आप ही बताइए, अगर आपके दरवाजे पर कोई साधु आए, क्या आप उसे यूं ही खाली हाथ लौटा देंगे? कमेंट में जरूर लिखिए। कुछ दिनों बाद वो फिर से भिक्षा मांगने आए। इस बार भी मालती ने उन्हें ये कहकर भिक्षा देने से मना कर दिया कि आज भी मैं व्यस्त हूँ, आप किसी अवकाश वाले दिन आइए। इस पर बृहस्पति देव मन ही मन मुस्कुराए और बोले कि मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें अवकाश ही अवकाश प्राप्त हो जाएगा। तब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और बोली, जल्दी से वो उपाय मुझे बताइए, क्योंकि दान, दक्षिणा और घर के कार्य से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। सफलता की ओर पर हम समझाते हैं, जल्दबाजी में लिया गया गलत निर्णय जीवन को उलझा देता है। साधु ने उससे कहा, बृहस्पतिवार के दिन तुम खूब देर से सोकर उठना। झाड़ू लगाने के बाद सारा कूड़ा घर के एक कोने में रख देना। अपने पति से कहना, उस दिन बाल, दाढ़ी बनाए। संध्या को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना और उस दिन पीले वस्त्र मत पहनना। यदि तुमने इन सारी बातों का पालन किया तो तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अगले बृहस्पति मालती ने ठीक वैसा ही किया जैसा साधु ने उसे बताया था। तीसरा बृहस्पति आते आते उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। उसके पति को व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। धन के अभाव के कारण सारे नौकर घर छोड़कर चले गए और पूरे घर में दरिद्रता छा गई। देखा मित्रों, घर का एक सदस्य भी गलत राह चल दे तो पूरे परिवार की खुशियां प्रभावित हो जाती हैं। यही बात सफलता की ओर पर हम बार बार बताते हैं। काफी दिनों के बाद फिर से साधु धनपतराय के घर पधारे। दरवाजे पर मालती उदास बैठी थी। उन्होंने उससे कहा, भगवान की कृपा से तुम्हें अब अवकाश मिल गया होगा, अतः अब जल्दी से मुझे भिक्षा प्रदान कर दो। उन्हें देखते ही मालती को पूरा मामला समझ में आ गया और वो साधु के चरणों में गिरकर बोली, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैंने हर बार कार्य का बहाना बनाकर आपको भिक्षा देने से मना किया था। मेरी गलती की वजह से मुझसे बृहस्पति देव इतना रुष्ट हुए कि आज हम लोग दाने दाने को तरस रहे। मेरे घर की धन, संपत्ति और वैभव सब समाप्त हो गया। मित्रों, गलती करना बुरा नहीं, लेकिन गलती मान लेना सबसे बड़ी महानता है। यही बात सफलता की ओर हमेशा याद दिलाता है। आगे उसने कहा, महाराज, कृपया आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे घर की स्थिति पहले की भांति हो जाए, मेरे घर का धन, वैभव सब लौट आए। साधु ने उसे उठाते हुए कहा, हे देवी, आप मेरे चरणों को छोड़ो और मेरी बात को गंभीरतापूर्वक सुनो। इस स्थिति से तुम्हें बृहस्पति देव ही निकाल सकते हैं। तुम प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखना प्रारंभ करो। उस दिन उनकी पूजा के दौरान पीले पुष्पों का प्रयोग करना। बृहस्पति वाले दिन घर के किसी सदस्य को बाल मत कटवाने देना। शाम को अंधेरा होने से पहले घर में घी का दीपक जलाना। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में फिर धन, समृद्धि लौट आएगी। इतना बोलकर वो साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ये दृश्य देखकर मालती अचंभित रह गई। उनके जाने के बाद अगले बृहस्पतिवार को मालती ने पूरे विधि विधान के साथ बृहस्पतिवार का व्रत रखा और सच्चे मन से उनकी आराधना की। कुछ दिन बाद बृहस्पति देव की कृपा से उसके घर की स्थिति सुधरने लगी। धनपत राय का व्यवसाय फिर से फलने फूलने लगा
और मालती का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। खोया हुआ मान सम्मान भी वापस आ गया। तो इस प्रकार जो भी बृहस्पतिवार को भक्ति भाव से बृहस्पति देव का व्रत रखता है, उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। मित्रों, जहाँ श्रद्धा और नियम से गुरुवार का व्रत किया जाए, वहाँ बृहस्पति देव का आशीर्वाद अवश्य बरसता है। कथा समाप्त। तो मित्रों, इस कथा का सार यही है कि दान, विनम्रता और श्रद्धा से ही घर में सुख समृद्धि आती है। जो व्यक्ति गुरुवार को सच्चे मन से बृहस्पति देव का व्रत रखता है, उसके घर में धन, सम्मान और खुशहाली बनी रहती है। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो, तो सफलता की ओर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस कथा को गुरुवार के दिन सुनना और सुनाना न भूलें। बृहस्पति देव की कृपा आपके जीवन को उज्जवल और समृद्ध बनाए। जय बृहस्पति देव।